हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिराइवेशन। यानी पिछले लेक्चर्स में आपने ग्राफ का देखा, कई स्टेप देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेट्रा सो ऑन। आज हम लोग उसी ग्राफीय मेथड का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करूँगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो बोर्ड पर हेडलाइन देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वैसे बॉडी के लिए है जो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है। यानी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में बॉडी का क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे नंबर 1 v इजकल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 3 v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। अब जहाँ पर है क्या, सबका अपना अपना यूजुअल मीनिंग है। इसका लिख दे, व्हेयर यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कहिए, यह सवाल बनाते समय ये स्पीड में भी रह सकता है। तो देखिए, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, मेजरमेंट के ख्याल से यू जो है कॉमन है इनिशियल के लिए। भी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यानी स्पीड लिख दूं मैं। ए एक्सीलरेशन है, ए एक्सीलरेशन है। टी टाइम टेकन है, टी टाइम टेकन है। एस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जितना टर्म इसमें आया है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हर एक टर्म का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल, यूजुअल मीनिंग्स बोलते हैं इसको। इसका अपना शाब्दिक अर्थ यही है और इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। फर्स्ट 3 इक्वेशन तो क्या कौन सा टर्म रिप्रेजेंट करता है बता दिए, पहले से भी आप जानकारी आपको है। आज इसको हम लोग डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। इसका अर्थ ये हुआ डिराइवेशन, ये जो आप देख रहे हैं डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लोग डिराइव करेंगे इसको यूज करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल, बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मन में इच्छा होती होगी कि और कौन सा विधि है जो यहाँ ग्राफिकल लिखा गया। जब हम लोग अगली कक्षा में पहुँचेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तो बाय कैलकुलस मेथड यानी कैलकुलस के विधि से भी इसको प्रूफ करेंगे। और एक अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल विधि है, वो जनरलाइज मेथड जो होता है उससे भी किया जाता है। तो हम लोग ग्राफिकल आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना है। यानी ग्राफिकल मेथड का यूज करके ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। अब देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को 1 बाय 1 हम लोग ग्राफ के मेथड से करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ खींचते हैं। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, यही आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इधर जो देख रहे हैं आप, ये टाइम है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी कहिए,
या फिर स्पीड कहिए, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया वेलोसिटी और टाइम, तो समझ आया जाए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉन जीरो जिसको बोलते हैं, सर्टेन कुछ वेलोसिटी का लेते हुए हम ग्राफ खींच दिए। आ गया ग्राफ, देख सकते हैं आप। हम इससे इस लाइन को ज्वाइन कर दिए ताकि ये वैल्यू लेने में सुविधा होगी, और यहाँ हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ताकि पता चले ये ग्राफ के नीचे के भाग का क्षेत्रफल है। अब हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिए, मिला दिए। क्लियर हो गया? ये एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधा। ये जो नोमेनक्लेचर हम लोग नाम रखते हैं, यहाँ हम एक पॉइंट देते हैं, यहाँ हम लोग बी देते हैं, यहाँ हम लोग डी देते हैं, और यहाँ हम लोग सी दे देते हैं। क्लियर हो गया? देखिए सामने दिख रहा होगा ओ ए बी सी डी। जहाँ से स्टार्ट हुआ वेलोसिटी, जरूर ये कोई वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी को हम लोग यू मान लेते हैं। ये यू है ये। और जहाँ ये समाप्त हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका वी हो गया। ओ से डी तक ये टाइम ले लिए आप, इसको हम लोग टी ले लेते हैं, तो नेचुरली ये ओ सी भी टी होगा। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा गया ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ से देखिए, यहाँ पर हम लोग यदि शॉर्ट आउट कर ले तो ज़्यादा सुविधा। देखिए फ्रॉम ग्राफ ओ से ए तक या सी से डी तक, ये यू को बता रहा। देखिए डी भी जो बोलते हैं आप, बी से डी तक, ये आपका वी हो गया। ओ से डी इजकल टू ए से सी, देखिए ओ से डी ए से सी, ये आपका टाइम टेकन टी हो गया। ग्राफ में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है आराम से लिखा गया। ओ इजकल टू डी सी बराबर यू। देखिए हाइट इतना दूर, ये पैरेलल लाइन है, बीच की दूरी है, तो ध्यान रखेंगे ओ ए और ये डी सी इक्वल होगा। बी से लेके डी तक देखिए वी है, ओ से लेके डी तक, ए से लेके सी तक, ये दोनों इक्वल है, इसलिए टी है। एक क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन प्रूफ करते हैं। ये जनरल हो गया, सब के लिए फिगर कॉमन। यदि इसी को हम लोग सैडेड पार्ट कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा। यदि हम इसी को हल्का सा सैडेड कर दें तो ये पता चल जाएगा कि ये ग्राफ के नीचे जो आपका भाग है, उस भाग का सैडेड भाग है, यही आपका काम आएगा। तो अब देखिए इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रूफ, प्रमाण 1, v इजकल टू यू प्लस ए टी। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा वो एक्सीलरेशन का वैल्यू देगा। क्लियर है? तो हम लोग लिख देते हैं वी नो दैट द स्लोप of velocity time graph gives acceleration। ध्यान रखेंगे, we know that the slope of velocity time graph gives acceleration, so acceleration is equal to slope of AB। और स्लोप निकालने का तरीका ग्राफ में पहले बता चुके हैं। जिसका स्लोप निकालेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये इसके देखिए ए से बी तक ध्यान से देखना है, कॉपी कलम साथ में रखिए, जहाँ भी डॉट है नोट करते चलो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिप्लाई मिल जाएगा भाई। ए से लेके बी तक देखिए स्लोप हो गया, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, अब बाय बेस क्या हो गया, ए सी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखाएगा, बी सी बाय ए सी। क्लियर? देखिए ए इजकल टू, अब बी से सी तक ध्यान दे के, अब बी सी का वैल्यू निकालना हमको, तो कैसे निकालेंगे, बी डी में से हम सी डी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही करते हैं हम,
बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। अब देखिए बी डी ग्राफ में देखिए भी माइनस सी डी देखिए ग्राफ में यू, ए से सी देखिए टी। क्लियर हो गया? अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो v माइनस यू इजकल टू ए टी, देयर फोर वी इजकल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से आपने प्रूफ कर लिया ग्राफ को, v इजकल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से यदि देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ ग्राफ है, ध्यान दिया जाए। और स्लोप ऑफ ग्राफ जब भी निकालना होगा सामने का परपेंडिकुलर बाय बेस, भूलना नहीं है। एक्सेलरेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है कौन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी है और टाइम है, ये ध्यान रखना है। ये प्रूफ जो आप किए, ये कहने का मतलब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी का यूज कर रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ लिख दिया हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी से सारा प्रूफ करेंगे। अब देखिए सामने क्लियर हो गया। आप स्लोप निकाल दिए, यानी बी सी बाई ए से बी सी निकालने का तरीका बी डी में से सी डी सब्ट्रैक्ट हो गया बाय ए सी, और गिवन वैल्यू बगल में दिया हुआ है, आपने वैल्यू को रख दिया यहाँ रख के, और बी बराबर यू प्लस ए टी निकाल दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? बी बराबर यू प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर क्या? वेलोसिटी एंड टाइम। इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, लिख देंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रूफ नंबर 2। आपको है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफीय विधि से आप कर रहे हैं, इसे ध्यान से रखिएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है ये, एक समान त्वरण के साथ चलती हुई वस्तु का है ये, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको भूलेंगे नहीं आप। अब देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। s क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम टेकन। a क्या है? एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो मैं आपको बता दूं डिस्टेंस निकालना है प्लीज। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, जितना टोटल एरिया होगा ग्राफ के नीचे के भाग का, उसको निकाल देंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। यानी यहाँ पर ग्राफ क्या है? ए बी के नीचे देख सकते हैं शेडेड पार्ट, इसका अर्थ क्या हो गया? ओ ए सी डी रेक्टेंगल है और ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है। दोनों को अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे और एरिया जब निकाल देंगे तो वही हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट द टोटल एरिया covered under the graph gives distance traveled. So distance traveled during t सेकेंड इज इक्वल टू, देखिए t यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये अपने यूनिट में हम मान के चलते हैं कि इन सेकेंड है, और ये अपने यूनिट में मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ कोई चतुर्भुज है ओ ए बी डी, या तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी देखिए ट्रायंगल है ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी क्लियर है, ओ ए इंटू ओ डी,
आयत का क्षेत्रफल पहले से पढ़ते हैं, रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, ओ ए इंटू ओ डी। और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस आई इंटू हाइट। क्लियर हो गया। अब देखिए ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको यू, ओ डी का वैल्यू ग्राफ के बगल में टी, हाफ ए सी का वैल्यू खोज लिया जाए टी, और बी सी का वैल्यू तो है नहीं आपके पास, तो बी सी कहाँ से निकालेंगे? देखिए बी डी में से सी डी घटा देंगे, बी डी में से सी डी घटा देंगे। क्लियर हो गया। देखिए यू टे अब प्लस हाफ टे और बी डी माइनस सी डी लाना है, तो देखिए आ जाएगा भी माइनस यू, बी डी माइनस सी डी, भी माइनस यू, अब भी माइनस यू क्या हो जाएगा 80। यहीं पर देख लीजिए भी माइनस यू इक्वल टू 80, आपके सामने यहाँ आया हुआ भी माइनस यू आ गया। अब देखिए यू टे प्लस हाफ टे और भी माइनस यू हो गया कौन चीज़ 80, यहाँ पर लिखा जाएगा भी माइनस यू इक्वल टू 80। देखिए क्लियर हो गया, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और यही हो गया डिस्टेंस एस। तो आप निकाल लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ ग्राफ हो गया। तो इसको बोलेंगे, देखिए इसमें लिखे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम के जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ये सब कहने का तरीका है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। आपको एग्जाम में आएगा यही प्रूफ, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वही ग्राफ बना देना है, बगल में वैल्यू लिख देना है और इसको ड्राइव कर देना है। अलॉटेड मार्क्स जो रहेगा वो आपको पूरा मिल जाएगा। जब साफ साफ क्लियर हो गया, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। हम लोग करेंगे प्रूफ नंबर 3। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ध्यान रखेंगे ये क्लियर है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। क्योंकि ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ए का नाम नहीं आ रहा है। ध्यान रखेंगे वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फिर एस आ गया। एस का जैसे अभी हम लोग निकाले थे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या निकाले थे? एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। तो हम लोग यहाँ भी वही निकालने जा रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग t सेकेंड इजकल टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम OABD। ट्रैपेजियम है ये, समलंब चतुर्भुज। हिंदी भाषा में समलंब चतुर्भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। आपको पहले से पता है ट्रैपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए सम ऑफ OA प्लस BD और हाइट यानी कि बिटवीन डिस्टेंस दोनों के बीच का हम लोग OD लिख दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए हाफ OA को U दिखा रहा है और B से D को V दिखा रहा है और O से D तक ग्राफ में T दिखा रहा है। देखिए आराम से आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू सजाते हुए V प्लस U और T को अभी अभी प्रूफ किए थे आप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ V माइनस यू इजकल टू 8A, तो T इजकल टू V माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर हम लोग T को लिख सकते हैं V माइनस यू बाई ए। यहाँ रेफरेंस में मैं दे दूँ T इजकल टू V माइनस यू बाई ए। यही वैल्यू यहाँ आ गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये S बराबर लिखा रहा। देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी S। अब देखिए नीचे में 2A
यदि s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2as, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2a उधर साथ मल्टीप्लाई हो गया 2as। हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर लेंगे, यानी वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर अब प्लस 2as। देखिए रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर हो गया, देख लीजिए। इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यानी इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। इस तरह आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों फार्मूला को डिराइव कर लिया। यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। इतना देर से क्लियर यही बात आया कि जब एक्सीलरेशन निकालना होगा स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ निकालेंगे। ये ज़्यादा बात इसमें नहीं लिखनी होती है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा नहीं छींकना है आपको, उतना ही छींकिएगा जितना काम आएगा। इसलिए टू द पॉइंट, ग्राफ से कहेगा तो ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। एक अलग है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। इस पर न्यूमेरिकल आता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाकर ज़्यादा उपयोग होने लगता है इसका, इसलिए बेस यही फर्स्ट स्टेप टू जेई और नीट आपको पढ़ते हैं, इसलिए इसको यही समझा देना उचित समझता हूँ। देखिए nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, ये कहता है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी यानी SNth, इसको बोलते हैं u प्लस 2n-1/2 i इंटू ए। यही फार्मूला डिराइव करना है आपको। है क्या दरअसल, ये जो अभी आप प्रूफ नंबर 2 देखे थे, इक्वेशन नंबर 2, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी के आधार पर ये फार्मूला डिराइव होगा, यानी बाय प्रोडक्ट है ये क्या है, बाय प्रोडक्ट, अपने आप में आइडेंटिटी नहीं है, ये निर्भर करता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फार्मूला पर। देखिए साफ लिखा हुआ nवां सेकेंड, nवां का मतलब क्या होता है, लास्ट वन। जैसे एक थोड़ा सा 2 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 6, हम बोलते हैं 6th सेकेंड, ऐसा मैं लिखता हूँ। देखिए लिखा हुआ nth, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि यहाँ से शुरू है तो 6 सेकेंड में तय की गई दूरी में से यानी S6 में से 5 सेकेंड में तय की गई दूरी यानी S5 को यदि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो लास्ट 1 सेकेंड में तय की गई दूरी निकल जाएगी। यदि कहीं लिखा हुआ है 15th तो क्लियर हो गया होगा, ये 15 है, ये 14 है, जस्ट पहले वाला, यानी यदि ये nवां सेकेंड है तो ये n-1 है। क्लियर। यदि ये 15th है तो यहाँ से 15 सेकेंड में तय की गई दूरी में से 14 सेकेंड में तय की गई दूरी को घटा लें तो ये लास्ट 1 सेकेंड में निकल जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 15th। तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हैं nth, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई n लिखते हैं तो जस्ट इससे पहले क्या लिखेंगे, n-1। इसका अर्थ ये हुआ कि n सेकेंड में से n सेकेंड में तय की गई दूरी में से n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी को घटा लिया जाए तो ये लास्ट 1 सेकेंड में तय की गई दूरी निकल गई। यही आपका थियरी कह रहा है कि nवां सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। अब देखिए आप पहले से जानते हैं s यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसलिए ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए
SNth इजकल टू हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकेंड। यही आपको करना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ut प्लस हाफ AT²। देखिए n के जगह t यहाँ यूज किए थे तो यहाँ पर t के जगह यहाँ n करेंगे। t सेकेंड है या n सेकेंड है तो ut प्लस हाफ AT²। देखिए आपका एक आ गया माइनस, अब देखिए इसमें n-1 चाहिए तो ut प्लस हाफ a और t²। क्लियर हो गया? ये स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या किए, ब्रेक कर देंगे ये तो अपने जगह पर। देखिए ये आराम से आप ब्रैकेट को un माइनस u प्लस हाफ a और ये अंदर में आ गया n² माइनस 2n प्लस 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। un प्लस हाफ an² माइनस, देखिए un माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ a n² माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल an, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा हाफ a, टूट गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, माइनस un से प्लस un कैंसिल, क्या बच गया u प्लस an, अब माइनस हाफ a। आगे बढ़ जाते हैं u प्लस 2an एलसीएम लेते हुए माइनस a डिवाइडेड बाई 2, फाइनल कर लेते हैं SNth इजकल टू, देखिए u प्लस अब 2n माइनस 1 ये कॉमन ले लिए, अब बाई 2 आ गया। देखेंगे सवाल बनाते समय हमको ये बहुत काम आएगा। ये हुआ nवें सेकंड में तय की गई दूरी, यानी ये बाय प्रोडक्ट है SNth u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू a। इसी को हम लोग nवें सेकंड में तय की गई दूरी डिराइव किए। इस तरह आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा। मेनली इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही है, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT², v² बराबर u² प्लस 2s। ये बाय प्रोडक्ट है लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वाइडली यूज होता है, इसलिए इसको हम अलग से डिराइव कर दिए। अब अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको हम सवाल सिखाएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व किया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का दूसरा नाम ही न्यूमेरिकल होता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, इसलिए ध्यान रखा जाएगा। अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।